हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक जीएस एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में पढ़ेंगे जो छूट गया था उसके लिए, ठीक है। इससे पहले मैंने भारत के राष्ट्रीय उद्यान पार्ट 1 बना चुका हूं दोस्तों। उसमें से बहुत सारे राज्यों को मैंने कवर किया है। जो राज्य छूट गए हैं उसको आज हम लोग कंप्लीट करते जाते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान किसको कहते हैं। वैसा क्षेत्र, वैसा जंगल क्षेत्र जहाँ पे संकटग्रस्त पशुओं को रखा जाता है दोस्तों, पक्षियों को रखा जाता है ताकि वो सब क्या बचे रहें, वो सब विलुप्त ना हो जाए, इसलिए इसको बनाया गया है दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान या फिर वन्य जीव अभ्यारण्य। राष्ट्रीय उद्यान का ही बड़ा रूप होता है दोस्तों वन्य जीव अभ्यारण्य। तो आइए देखते हैं दोस्तों, जो राज्य बच गए हैं उसको आज कंप्लीट करते हैं ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आए। नक्शा के माध्यम से समझेंगे दोस्तों, इसके बाद मैं मैप में भी दिखा दूंगा। देखिए हम लोग दोस्तों यहाँ पे महाराष्ट्र तक कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। महाराष्ट्र के नीचे अगर आइएगा दोस्तों तो आपको मिलेगा यहाँ पे कर्नाटक राज्य, ठीक है। महाराष्ट्र के नीचे देखिए यहाँ पे है आपका महाराष्ट्र, ये है महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के नीचे आपको मिलेगा यहाँ पे कर्नाटक। तो कर्नाटक में बहुत सारे ऐसे प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य हैं दोस्तों जो एग्जाम में अक्सर उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन से हैं वो सब। देखिए सबसे पहले मिलेगा दोस्तों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुर के बाद मिलेगा आपको भद्रा राष्ट्रीय उद्यान, फिर तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान। देखिए भद्रा से दोनों याद रखिए दोस्तों, भद्रा और तुंगभद्रा एक ही जैसा नाम है, तो ये आपको याद हो जाना चाहिए, भद्रा और तुंगभद्रा। उसके बाद देखिए डबल एस से याद रखिए दोस्तों, सोमेश्वर और शरावती। सोमेश्वर शरावती इस सीक्वेंस में याद कीजिए दोस्तों कि आप लोग को एकदम दिमाग में घुसता चला जाए, ठीक है। सबसे पहले बांदीपुर, फिर भद्रा, तुंगभद्रा, सोमेश्वर और शरावती। उसके बाद देखिए बन्नेरघट्टा और नागरहोल। देखिए कोई भी चीज़ को होल मतलब होल छेद करने से पहले वहाँ घाट बनाया जाता है दोस्तों ताकि वो आराम से कट सके, ठीक है, आराम से छेद हो सके। तो बन्नेरघट्टा से याद रखिए और होल से याद रखिए। होल मतलब क्या होता है, छेद होता है, ठीक है। तो होल करने से पहले क्या घाट बनाया जाता है। तो बन्नेरघट्टा और नागरहोल, बन्नेरघट्टा नागरहोल। उसके बाद देखिए डंडोली, अंशी और मुदुमलाई। डंडोली, अंशी और मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान ये प्रमुख है दोस्तों। कर्नाटक में ये राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या बांदीपुर, ठीक है। उसके बाद भद्रा, तुंगभद्रा एक ही जैसा नाम है, भद्रा, तुंगभद्रा। उसके बाद डबल एस, सोमेश्वर शरावती, सोमेश्वर शरावती। उसके बाद बन्नेरघट्टा और नागरहोल, बन्नेरघट्टा नागरहोल। उसके बाद 3 याद रखिए दोस्तों, 3 का सीक्वेंस याद रखिए, डंडोली, अंशी, मुदुमलाई। डंडोली, अंशी, मुदुमलाई, ठीक है। सबसे पहले 1, उसके बाद ये 2 का सीक्वेंस, फिर 2 का सीक्वेंस, फिर 2 का और फिर लास्ट में 3 का, ठीक है। तो ये हो गए दोस्तों कर्नाटक के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुर, भद्रा, तुंगभद्रा, सोमेश्वर शरावती, बन्नेरघट्टा, नागरहोल, डंडोली, अंशी और मुदुमलाई। उसके नीचे आप लोग को एक राज्य दिखेगा दोस्तों, देखिए केरल। ये वाला राज्य कौन सा है दोस्तों, ये है केरल राज्य, ठीक है। ये कौन सा राज्य है, केरल राज्य। केरल राज्य में ऐसे बहुत से राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं दोस्तों जो बहुत प्रसिद्ध हैं और एग्जाम में इससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है केरल में। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसके प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। देखिए सबसे पहले मिलेगा आपको पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद देखिए शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान। पेरियार और शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये अक्सर इससे ही सबसे ज़्यादा यही सब पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद ही इसके और भी कुछ प्रमुख है दोस्तों। देखिए कौन सा, परम्बिकुलम, एर्नाकुलम, ठीक है। कुलम देखिए लास्ट में लगा होगा ना, कुलम, तो इससे याद रखिए परम्बिकुलम और एर्नाकुलम, परम्बिकुलम, एर्नाकुलम। उसके बाद अनुमुदी सोल। उसके बाद पंबादम और मथिकेट्टम, पंबाकम और मथिकेट्टम, ये सब 3 याद रखिए दोस्तों, ठीक है। 3 प्रमुख याद रखिए। देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, पेरियार और शांत घाटी, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान केरल में। उसके बाद देखिए कुलम वाला 2 गो, परम्बिकुलम और एर्नाकुलम, परम्बिकुलम और एराविकुलम। एर्नाकुलम भी यहाँ पे एक जगह है दोस्तों, ठीक है। एर्नाकुलम भी यहाँ का ही एक जगह है। तो कुलम, जहाँ भी आपको कुलम शब्द दिखेगा तो समझिए वो केरल का बात कर रहा है, कुलम, ठीक है। तो परम्बिकुलम और एराविकुलम। उसके बाद अनुमुदी सोल, पंबादम और मथिकेट्टम। कुलम आपको जहाँ भी दिख रही है समझिए केरल है, ठीक है। तो अनामी सोल, पंबादम और मथिकेट्टम। इसके बाद देखिए तो अलग अलग नाम का है, तो 1-2 बार आप पढ़िए, इसको आपको याद हो जाएगा, ठीक है। कौन सा,
अनमुदी सोल, पंबा दम और मथीकेट्टम। अनमुदी सोल, पंबा दम, मथीकेट्टम। 2-3 बार इसको आप रिपीट कीजिए, आपको याद हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है। ये तो केरल के हो गए दोस्तों। केरल के बाद इधर है दोस्तों, ये वाला राज्य आपका कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। ठीक है, ये राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। देखिए दोस्तों, आइए अब हम लोग तमिलनाडु के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में जानते हैं। इससे भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें कुछ प्रमुख है दोस्तों जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। तमिलनाडु राज्य आपको यहाँ दिख रहा होगा, इसकी बाउंड्री लगती है इधर केरल से, इधर तमिलनाडु से, ठीक है, कर्नाटका से। तो देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान मुदुमलाई, ठीक है, मुदुमलाई देखिए यहाँ कर्नाटक में भी केरल में दोनों के सीमा पर है। ठीक है, तो दोनों में से अगर आएगा तो कहाँ पे मारिएगा? ये मुदुमलाई तमिलनाडु में। ठीक है, उसके बाद वेदांतगल राष्ट्रीय उद्यान, मुंडनथुरई राष्ट्रीय उद्यान, नैयर राष्ट्रीय उद्यान, कालाकांड राष्ट्रीय उद्यान और गोइंडी राष्ट्रीय उद्यान, गोइंडी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों, इसका कोई ट्रिक नहीं बनेगा, ये आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा। देखिए इंदिरा गांधी से तो आप लोग याद रख सकते हैं, आयरन लेडी कहा जाता था इंदिरा गांधी को, देश के प्रधानमंत्री भी थी इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई, वेदांतगल, ये 3 गो छोटे छोटे। उसके बाद देखिए मुंडनथुरई, ठीक है, मदुरई, मुंडनथुरई याद रखिए। मदुरई कहाँ पे है दोस्तों? मदुरई से याद रख सकते हैं। मदुरई कहाँ पे? तमिलनाडु का एक शहर है मदुरई। उसी तरह से याद रखिए मुंडनथुरई, मदुरई, मुंडनथुरई। ठीक है, उसके बाद नैयर और कालाकांड, नैयर और कालाकांड। उसके बाद गोइंडी राष्ट्रीय उद्यान। ये थे दोस्तों तमिलनाडु के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। 1-2 बार पढ़िए, याद हो जाएगा आपको। इंदिरा गांधी, मुदुमलाई, वेदांतगल। उसके बाद मदुरई से मुंडनथुरई याद रखें, मदुरई से मुंडनथुरई राष्ट्रीय उद्यान, नैयर कालाकांड, नैयर और कालाकांड। उसके बाद गोइंडी। ये थे तमिलनाडु के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। उसके ऊपर अगर आप आइएगा दोस्तों तो यहाँ पे मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे कौन सा ये है दोस्तों? आंध्र प्रदेश, AP, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में प्रमुख कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हो गए दोस्तों? आइए आपको दिखाते हैं आंध्र प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। देखिए श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे है एक श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, आंध्र प्रदेश में श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद श्रीशैलम, वेंकटेश्वर, श्रीशैलम, एर्तुनगरम, ठीक है, विजयनगरम जिस तरह है उसी तरह एर्तुनगरम हो गया, पावला हो गया और किन्नर सानी हो गया, पावला और किन्नर सानी। देखिए श्री वेंकटेश्वर, श्रीशैलम, श्री 108 जैसे होता है ना, कोई भगवान को जोड़ देते हैं उसी तरह, श्री वेंकटेश्वर, श्रीशैलम, एर्तुनगरम, विजयनगरम से याद रखिए एर्तुनगरम, विजयनगर यहाँ की एक प्रसिद्ध शहर है दोस्तों, प्रसिद्ध शहर है। तो एर्तुनगरम, पावला और किन्नर सानी, ठीक है। कौन कौन सा? श्री वेंकटेश्वर, श्रीशैलम, एर्तुनगरम, पावला और किन्नर सानी। उसके ऊपर आपको दिखेगा दोस्तों यहाँ पे दिखेगा तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पहले एक ही राज्य हुआ करता था, 2014 में ये दोनों अलग अलग राज्य बन गए दोस्तों। तो तेलंगाना में देखिए कावला, मंजीरा, पोचाराम, कावला, मंजीरा, पोचाराम। कावला है दोस्तों कुड़िया काले कावा, ठीक है, मंजीरा बजाइए कौवा उड़ जाएगी आप, ठीक है, तो उससे याद रखिए कावला और मंजीरा है ना, मंजीरा बजाने से कौवा उड़ जाता है, ठीक है, तो उसी तरह हो गया कावला। उसके बाद पोचाराम, ये मंजीरा कौन बजाएगा? पोचाराम, ठीक है। तो कावला, मंजीरा और पोचाराम ये कहाँ पे है दोस्तों? तेलंगाना स्टेट में, ठीक है, तेलंगाना राज्य में। कावला, मंजीरा और पोचाराम, कावला, मंजीरा और पोचाराम ये तेलंगाना में। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे एक राज्य आपको मिलेगा उड़ीसा, ठीक है, ओडिशा, तेलंगाना के ऊपर यहाँ पे और आंध्र प्रदेश के ऊपर यहाँ पे मिलेगा आपको ओडिशा में बहुत से प्रमुख हैं दोस्तों। कौन कौन से देखते हैं? आइए देखते हैं ओडिशा राज्य में कौन कौन से प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। देखिए सबसे पहले भीतरकनिका, गहिरमाथा, ठीक है, भीतरकनिका और गहिरमाथा किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? कछुओं के लिए और मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है, भीतरकनिका, गहिरमाथा। उसके बाद टिकपाड़ा, सिमलीपाल और चिल्का। ओडिशा में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हो गए दोस्तों? देखिए भीतरकनिका, गहिरमाथा, टिकपाड़ा, ठीक है, मगरमच्छ और कछुआ लोग भीतर घुस जाता नहीं है, कहीं पे जगह मिलता है तो उससे याद रखिए भीतरकनिका, टिकपाड़ा, वहाँ जाकर टिक जाता है, ठीक है। उसके बाद गहिरमाथा याद रखिए, गहिरमाथा। उसके बाद 2 याद रखिए सिमलीपाल और चिल्का। चिल्का झील से ही यहाँ प्रसिद्ध है दोस्तों, चिल्का झील
भारत का सबसे बड़ा झील चिल्का झील, लैगून स्थित सबसे बड़ा झील चिल्का झील। अगर झील वाला वीडियो नहीं देखे तो आप लोग एक बार देख लीजिए ताकि इसको समझने में आपको बहुत आसानी हो जाए, ठीक है। तो उड़ीसा में कौन सा हो गया दोस्तों, गहिरमाथा, टिकपाड़ा, सिमलीपाल, गहिरमाथा, टिकपाड़ा, सिमलीपाल, भीतरकनिका और चिल्का। ये थी दोस्तों उड़ीसा में कौन कौन सा, भीतरकनिका, गहिरमाथा, टिकपाड़ा, भीतरकनिका, गहिरमाथा, टिकपाड़ा, सिमलीपाल और चिल्का। उसके बाद देखिए दोस्तों ये बंगाल उंगाल वाला हो गया है, जितना भी है वो सब बंगाल वाला, ठीक है। यहाँ पे मिलेगा आपको उड़ीसा के बाद यहाँ पे छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ में याद रखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में 4 प्रसिद्ध है दोस्तों, 4 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान यहाँ प्रसिद्ध है। कौन सा, कांगेर घाटी, इंद्रावती, सीतामढ़ी और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। कांगेर घाटी, इंद्रावती, सीतामढ़ी और संजय गांधी, कांगेर घाटी, इंद्रावती, सीतामढ़ी और संजय गांधी। कैसे क्या हो गया, कांगेर घाटी, ठीक है। उसके बाद आई से इंद्रावती, एस से क्या हो गया, सीतामढ़ी, और फिर एस से संजय गांधी, ठीक है। क्या रख लीजिए दोस्तों यहाँ पे इसके प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी, इंद्रावती, सीतामढ़ी और संजय गांधी। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे छत्तीसगढ़ के बाद आपको दिखेगा मध्य प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश राज्य। दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा, मध्य प्रदेश राज्य, ठीक है। मध्य प्रदेश में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद पंचमढ़ी, पंचमढ़ी के बाद बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद महादेव राष्ट्रीय उद्यान, नौरादेही और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ये थी दोस्तों यहाँ पे मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। देखिए याद करने का एक तरीका बताते हैं, कान्हा किस लिए है ना, कान्हा किस लिए, ठीक है। उसके बाद पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद बांध के उसको ले गया, पंचमारा बांध के ले गया, ठीक है, पंचमढ़ी। उसके बाद पन्ना, और कहाँ पे ले गया दोस्तों, महादेव के पास, महादेव राष्ट्रीय उद्यान, नौरादेही राष्ट्रीय उद्यान और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश में याद रखिए दोस्तों, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। उसके बाद बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, महादेव राष्ट्रीय उद्यान, नौरादेही राष्ट्रीय उद्यान और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ये थी दोस्तों मध्य प्रदेश के। देखिए कौन सा हो गया, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़, पन्ना, महादेव राष्ट्रीय उद्यान, नौरादेही और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ये थी यहाँ की प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। यहाँ पे जितने हैं दोस्तों ये कंप्लीट हो चुका है। इससे अगर पार्ट 1 नहीं देखें तो पार्ट 1 भी आप देख सकते हैं। ये 20 राज्य कंप्लीट हो गए। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, ये राज्य आपको दिख रहा होगा सिक्किम, ठीक है, सिक्किम। यहाँ पे एक राज्य दिखेगा आपको दोस्तों, सिक्किम। सिक्किम में एक ही राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख है दोस्तों, सिक्किम में एक राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख है। कौन सा, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। सिक्किम में एक ही याद रख लीजिएगा, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। सिक्किम के बाद दिखेगा आपको अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 4 राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख है दोस्तों, 4 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, 4 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। देखिए आपको दिखेगा यहाँ पे नामदफा, दिहांग दिहांग, सोनाई रुपये और मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। नामदफा, सोनाई रुपये, दिहांग दिहांग और मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान। अरुणाचल प्रदेश में 4 याद रख लीजिए दोस्तों, कौन कौन से 4, देखिए, नामदफा, सोनाई रुपये, दिहांग दिहांग और मौलिक राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। आप एक नक्शा बनाइए, उसके बाद इसको लिखते चलिए ताकि आप लोग को आसानी से याद होता जाए, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे एक राज्य मिलेगा आपको, असम, ठीक है, असम। असम राज्य में कौन कौन से प्रसिद्ध है देखते हैं। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। ये काजीरंगा वाला पूछा जाता है, इसमें कौन सा जानवर के लिए प्रसिद्ध है, तो एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा, काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। उसके बाद मानस राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा मानस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसके अलावा भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है। देखिए डिब्रू सेखवा राष्ट्रीय उद्यान, सोनितपुर राष्ट्रीय उद्यान और नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। डिब्रू सेखवा, सोनितपुर राष्ट्रीय उद्यान और नमेरी राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे और एक प्रसिद्ध है दोस्तों, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। देखिए इंदिरा गांधी भी हो गई, संजय गांधी भी हो गया और राजीव गांधी भी हो गया, सिर्फ राहुल गांधी अभी बच गया, ठीक है। तो इसे याद रख लीजिए दोस्तों। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये असम में। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये भी असम में। डिब्रू सेखवा, डिब्रूगढ़ से याद रखिए दोस्तों, तेल शोधन कारखाना है ना डिब्रूगढ़ में, तो डिब्रू सेखवा राष्ट्रीय उद्यान असम में, सोनितपुर राष्ट्रीय उद्यान असम में और नमेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में।
उसके बाद यहाँ पे एक राज्य मिलेगा दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश के नीचे मणिपुर। मणिपुर में एक झील है दोस्तों, लोकतक झील, इसी में वो राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। उसका नाम क्या है? किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। यह एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। अगर झील वाला वीडियो नहीं देखें तो उसको भी देख सकते हैं दोस्तों, या फिर अगर मणिपुर राज्य वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरा डिटेल से बताया हुआ है। ठीक है, तो मणिपुर में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों? किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। तो ये थी दोस्तों प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, जो 2 पार्टों में बनाया गया। पार्ट 1 पहले भी बना चुके हैं दोस्तों, उसमें ये सब जितने भी यहाँ पे राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब के बारे में उसमें मैं पार्ट 1 में बता चुका हूँ। और ये जो बचे हुए थे इसमें मैंने कंप्लीट करा दिया। आई होप दोस्तों आप लोग को याद हो गया होगा और ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।